छोटे किसानों के बैंकों के लोन और ब्याज सारा माफ कर दिया जाएगा। जितने बड़े किसान हैं उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। और दिसंबर 2017 तक पंजाब के सारे किसानों को कर्जे से मुक्ति दिला दी जाएगी दोस्तों। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने पिछले कर्जे माफ कर दिए, लेकिन अगर किसानों की हालत नहीं सुधरेगी तो किसान फिर से कर्जे में डूब जाएगा। किसान क्यों कर्जा लेता है? किसान क्यों आत्महत्या करता है? जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है दोस्तों। जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार का फर्ज है कि किसान की मदद करे। अभी मैं देख रहा था, पंजाब की सरकार ने किसानों को फसल बर्बाद होने का मुआवजा दिया। एक किसान को 14 रुपए का मुआवजा मिला, एक किसान को 26 रुपए का मुआवजा मिला। अरे बादलों, शर्म करो। किसान भिखारी नहीं है। किसान की इज्जत के साथ खेलना बंद करो। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले साल जब उनकी फसल बर्बाद हो गई थी बारिश से, हम लोगों ने उनको 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने मुआवजा दिया था। 20,000 रुपए एकड़ पिछले साल दिल्ली के अंदर दिया था। आज मैं ऐलान करता हूं, किसी भी किसान को आत्महत्या करने के लिए किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दी जाएगी। अगर फसलें बर्बाद होगी तो पंजाब के अंदर भी कम से कम 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई फसल, नरमे की फसल में ज्यादा लागत लगती है तो नरमे की फसल में जितनी लागत लगती है कम से कम उतनी लागत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता। जितनी लागत होती है उतना पैसा भी, उतना दाम भी नहीं मिलता। आज हम ऐलान करते हैं, सारे देश के किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जितना लागत है, मान लो आपको कनक उगाने में 1,500 रुपए क्विंटल की लागत आती है, तो कम से कम 50% आपको उसके ऊपर मुनाफा मिलना चाहिए। कम से कम 2,200 रुपए की आपकी लागत अगर 1,500 रुपए है तो 2,200 रुपए आपको फसल का दाम मिलना चाहिए दोस्तों। दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। आज पंजाब में जब किसान मंडी के अंदर अपना फसल लेके जाता है तो कई कई हफ्तों तक उसको अपनी फसल लेके बैठे रहना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर उसकी फसल खरीद ली जाएगी और 72 घंटे के अंदर उस किसान की पेमेंट करा दी जाएगी। और दोस्तों, मंडी के अंदर किसानों के, मंडी के आसपास किसानों के रहने के लिए सराय की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि किसान कई बार कई दिन तक वहां रुकते हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, हमने टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पंजाब के अंदर भी हर पिंड में एक एक डिस्पेंसरी, एक एक मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक खोला जाएगा, जिसके अंदर सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त और सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा दोस्तों। हम लोग देखते हैं ये बादलों की बसें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सारी बादलों की बसें जब्त करके अपने बेरोजगार युवकों को देंगे। अपने बेरोजगार युवक इनकी बादलों की बसें चलाएंगे दोस्तों। ये जितनी ऑर्बिट की इनकी बसें चल रही है, बादलों की बसें चल रही हैं, इनको जब्त कर लिया जाएगा। सरकार इनको ले लेगी और एक एक बस एक एक बेरोजगार युवक को दी जाएगी। अपने बेरोजगार युवक चलाएंगे। अब ये बादलों से इनकी बसें छीन ली जाएंगी। पंजाब के अंदर कई चिट फंड कंपनियों ने किसानों को धोखा दिया। इन चिट फंड कंपनियों की संपत्ति जब्त करके किसानों को उनका पैसा वापस दिलवाया जाएगा दोस्तों।
जितने बादलों ने झूठे पर्चे हमारे बच्चों के ऊपर लगा रखे हैं, वो सारे झूठे पर्चे वापस लिए जाएंगे। आज बेचारा, आज जो नशे बेचता है उसके ऊपर पर्चा नहीं करते, जो नशा खरीद रहा है बेचारा उसके ऊपर नशा, उसके ऊपर पर्चा करते हैं। नशा बेचने वालों को अंदर किया जाएगा, उनके ऊपर पर्चे किए जाएंगे। लेकिन जो हमारे लड़कों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर इन्होंने झूठे पर्चे कर रखे हैं, वो सारे पर्चे वापस लिए जाएंगे। इन्होंने पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो हमारे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने चालू कर दिए, झूठे आरोप लगाने चालू कर दिए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसके अंदर हिम्मत है। अगर हमारा मंत्री भी भ्रष्टाचार करता है हम उसको छोड़ते नहीं है, 24 घंटे के अंदर मंत्री को बाहर निकाल देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। दोस्तों, हमारी अकेली पार्टी है। अभी तक 3 मंत्रियों को हम लोग बर्खास्त कर चुके हैं। हमारे पास सबूत आया, सबूत आने के आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने मंत्री को बाहर कर दिया। आजादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगे और उसको बाहर कर दिया गया। आज मैं कहना चाहता हूं, हम किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पार्टी बंद कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, किसी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ऊपर भरोसा है आज सब लोगों को। आप लोगों को पता है कि अब आने वाले टाइम में ये बादल झूठी झूठी सीडी निकालेंगे। जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने बताया, सुखबीर बादल ने 63 सीडी बना रखी है, झूठी सीडी, फर्जी सीडी 63 सीडी बना रखी है, और 2-2 सीडी रोज निकालेगा, अब झूठी सीडी निकालेगा। लेकिन पंजाब के लोगों को पता है कि बादल अब जेल जाने वाला है और ये झूठी सीडी निकाल के झूठे आरोप लगा रहा है। अपने को इससे डरना नहीं है, सबको मिलके रहना है। ये कुछ पार्टियां कहती हैं इनके 3-3 मंत्री खराब थे। हमारे पास झाड़ू है, हमारे घर में गंदगी होती है तो झाड़ू लगा के बाहर कर लेते हैं। इनके घर में गंदगी होती है, सारी गंदगी अंदर रखते हैं, बदबू आती है इनके घरों से। इनके सारे मंत्री चोर हैं, लुच्चे लफंगे गुंडे बिठा रखे हैं इन लोगों ने अपनी कैबिनेट के अंदर। हमने अपने मंत्री बाहर किए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अभी तक सज्जन कुमार को बाहर क्यों नहीं किया? अभी तक जगदीश टाइटलर को बाहर क्यों नहीं किया? मैं अकाली दल से पूछना चाहता हूं, अभी तक मजीठिया को बाहर क्यों नहीं किया? अभी तक सुखबीर सिंह बादल को बाहर क्यों नहीं किया? ये सारे लुच्चे लफंगे गुंडों को अपने साथ लेके बैठे हैं। आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। दोस्तों, अब हमारे ऊपर हमले भी किए जाएंगे। 2 महीने पहले जब मैं आया था लुधियाना के अंदर, मेरी गाड़ी के ऊपर आयरन की रॉड से, लोहे की रॉड से अटैक किया गया। ऊपर वाले का शुक्र है मैं बाल बच गया। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत मान के ऊपर, साधु सिंह के ऊपर एक सभा के अंदर अटैक किया गया। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन हम भी जान हथेली के ऊपर लेके चलते हैं। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है। हमारी अगर जिंदगी में, अगर हाथ के अंदर जिंदगी की लकीर है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, हमें इनसे डर नहीं लगता। दोस्तों, जान हथेली पे लेके आए हैं, सबको मिलकर पंजाब को बचाना है।